आज के इस वीडियो में हम आपको 5 to 6 ईयर बेबी के लिए ये शॉर्ट्स बनाना सिखाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। इसे हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। इस तरफ से ये ओपन वाली साइड है और इस तरफ से ये फोल्डेड वाली साइड है। यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस पर 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं 11.5 इंच। तो यहाँ से हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस साइड से भी हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। और इस साइड से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने पहले से ही लाइन ड्रॉ कर रखी है इस तरह से। और यहाँ से भी हम ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस लाइन से हम अंदर की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 0.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से इस तरह से हल्की सी कर्व लाइन बनाते हुए मिला देंगे। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम ऊपर वाले पॉइंट से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से इस तरह से हल्की सी कर्व लाइन बनाते हुए मिला देंगे। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, कर्व लाइन। तो इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जिस तरह से हमने ये निशान लगाया है वहीं से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है। अब इसके बराबर से ही हम एक और पीस कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमने एक और पीस कट कर लिया है इसके बिल्कुल बराबर से। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 पार्ट कट हो गए हैं। तो इस तरह से हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी राइट साइड है। अब यहाँ से हम इसके बॉटम साइड से हम इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों पार्ट पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट पर। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस साइड से भी हम यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसे रखेंगे
और इस पर यहाँ से हम इस तरह से गोलाई में इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। अब हम इस पर वेस्ट में इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए कैसिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमने इसे 2 बार इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये हमारे पास इलास्टिक है जो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए आपको फोल्ड इतना चौड़ा बनाना है कि इलास्टिक उसमें आसानी से इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप ये फोल्ड इलास्टिक से थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाएं जिससे कि इलास्टिक आसानी से इंसर्ट हो सके। तो इस तरह से ये हमने इलास्टिक से थोड़ा बड़ा फोल्ड बना लिया है और इस पर हम बराबर से किनारे पर स्टिच लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से इसे फोल्ड करके इस पर इस तरह से इसे पिनअप कर लेते हैं जिससे कि ये बराबर से फोल्ड बन सके। तो पूरी वेस्ट पर हम इसी तरह से पिनअप कर लेते हैं इसे फोल्ड करके। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे पिनअप कर लिया है। तो इस तरह से पिनअप करने से सिलाई लगाने में आसानी रहती है और सिलाई बराबर से लगती है। और अब यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंची की जगह हम छोड़ देंगे जिसमें हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ये स्पेस हम छोड़ेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो इतनी जगह छोड़ देंगे और बाकी के पे हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे पे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। और ये हमने इलास्टिक लिया है और इसकी चौड़ाई हमने ली है ½ इंच। वेस्ट राउंड हमारे पास है 21 इंच। तो इलास्टिक हम 1 इंच कम ले रहे हैं वेस्ट राउंड से। तो इलास्टिक की लेंथ हम ले रहे हैं 20 इंच। इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए आप इस तरह से सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है
अब इस इलास्टिक को हम इस तरह से अंदर की तरफ डाल देंगे। प्लीट्स को हम इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं जिससे कि ये इलास्टिक अंदर की तरफ चला जाएगा पूरी तरह से। और इस तरह से हम प्लीट्स को पूरे वेस्ट में बराबर से स्प्रेड कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमने इलास्टिक इंसर्ट किया है, यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें आपको इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर इस तरह से पिनअप करके इसे 4 बराबर भागों में बांट देंगे वेस्ट को। तो यहाँ पर हम पिनअप कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने इसे 4 बराबर भागों में बांटते हुए इस पर पिन अटैच कर दी है। अब हम इसके बिल्कुल सेंटर में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इलास्टिक पर आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल सेंटर में। तो इसे आप इस तरह से खींचते हुए इस पर सिलाई लगाएं। तो इस तरह से कपड़े को पकड़कर खींचे और इसके सेंटर में सिलाई लगा लें। तो इसी तरह से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने से पहले आप ध्यान रखिए, इस तरह से आपको प्लीट्स को बिल्कुल बराबर से स्प्रेड करना है पूरे वेस्ट में। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह से ये हमारा 5 to 6 ईयर बेबी के लिए शॉर्ट्स बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।